हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप पीएससी हो, जैसे एचपीसीएल का फॉर्म फिल किया आपने, तो एचपीसीएल की तरफ से ऑफिशियल सिलेबस आईएएस ऑफिसर का मैं लेके आया हूँ। जो भी आपकी ब्रांच होगी, मैकेनिकल सिविल जो भी होगी, आपने एचपीसीएल में यदि अप्लाई किया है तो आप जाके एचपीसीएल की ऑफिशियल साइट पे सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको नहीं मिलेगा तो मैं वीडियो के लास्ट में बनाऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बने या लास्ट में जाके देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है। वैसे मैंने अप्लाई वाली वीडियो बना दी थी, ठीक है। रिक्रूटमेंट वाली वीडियो बना दी थी मैंने। रिक्रूटमेंट के बाद मैंने स्ट्रेटजी वाली वीडियो भी बनाई है। ओके, स्ट्रेटजी वाली वीडियो भी बनाई है जहाँ पे मैंने बताया था कि पेपर पैटर्न क्या होता है। और उसके बाद इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। कंप्यूटर साइंस वाले एचपीसीएल का जो पेपर दे रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, यदि नहीं किया है तो फिल कर लो। 25 मार्च तक डेट है अभी भी। ओके, जिनने फॉर्म फिल कर दिया है, स्ट्रेटजी वाली वीडियो देख लो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यदि आपने रिक्रूटमेंट और स्ट्रेटजी दोनों चीजें देख ली है तो अब आपके लिए चाहिए एक परफेक्ट टेस्ट सीरीज। और वो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है इस वीडियो में कि टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा या कि पिन्ड कमेंट में मिलेगा। तो पेपर एग्जैक्ट जो पैटर्न होता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने उठाए हैं, क्योंकि 2022 में जो पेपर हुआ था, 2022 में जो पेपर हुआ था उसके पैटर्न के अनुसार हम पेपर एचपीसीएल का बना रहे हैं टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज जाके देख सकते हैं। 7 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है। पूरी टेस्ट सीरीज के बारे में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा या कि आप पिन कमेंट में देख सकते हैं। ओके, तो टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस में काम करेगी। ओके, अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ये सिलेबस मैंने खुद नहीं बनाया है। ये सिलेबस हम कंप्यूटर साइंस के बारे के लिए है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है, मेंशन है कि सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आईएएस ऑफिसर पोजीशन। आईएएस ऑफिसर सीएसई के लिए है, ठीक है, नॉट आईएएस। आईएएस इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर्स बोलते हैं, उसकी पोजीशन के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का सिलेबस। ओके, तो मैंने जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनाई थी, अगर जिनने वीडियो देखी होगी, मैंने बताया था कि सिलेबस अभी हमारे पास नहीं है, बट ऑलमोस्ट जो होगा वो गेट का ही होगा। देखो यार, पहले एचपीसीएल का सिलेबस डिस्कस करते हैं। 85 प्लस 85 क्वेश्चन आते हैं। इसमें होता है आपका इंग्लिश होता है, एप्टीट्यूड होता है और रीजनिंग होता है। इसमें होता है आपका टेक्निकल नॉलेज और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी। मैंने शायद बोला था कि नहीं होगी, बट मैंने कमेंट्स में सबको रिप्लाई किया कि 0.25 की निगेटिव माइनस मार्किंग होगी। 170 मिनट का 170 नंबर का पेपर होगा आपका। 150 मिनट मतलब 2.5 आवर्स हो गए, 2.5 घंटे ही मिलेंगे आपको। ये था पेपर पैटर्न। नाउ सी, आप सभी ब्रांचेस का सिलेबस और डिस्कस नहीं कर सकते। सीएसई का मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, लास्ट में बताता हूँ मैं आपको चल के कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, तो वो देख लेना आप लास्ट में। और अप्लाई नहीं किया आपने तो अप्लाई भी बताऊंगा पूरा एचपीसीएल की साइट में। तो अपने चैनल में हम क्या बताते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अप्लाई कैसे करना है। आपको लिंक भी देते हैं और टेलीग्राम में हम अपना पीडीएफ भी शेयर कर देते हैं। कभी कभी हम लिंक्डइन पे शेयर कर देते हैं। तो सभी जगह आप हमारे सोशल मीडिया से हमें फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आईएएस ऑफिसर पोजीशंस के लिए जो सिलेबस है, डिजिटल लॉजिक, दिस इज द पार्ट ऑफ गेट। मैंने बोला था कि मोस्टली सिलेबस जो होगा गेट का होगा, तो अभी मैं गेट लिखते जा रहा हूँ। जिनने गेट की प्रिपरेशन कर रखी है, ये डिजिटल लॉजिक है। और कहाँ से पढ़ना है, तो अगर आपको ये सारे सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ने हैं तो एक वीडियो है फ्री रिसोर्सेज ऑफ गेट। तो मैं 3 वीडियो यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। पहला तो हम देंगे कि कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई वाला लिंक देंगे आपको। दूसरा स्ट्रेटजी वाला वीडियो देंगे। तीसरा हम देंगे फ्री रिसोर्सेज गेट वाला। तो वो सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको उससे नहीं पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके बहुत सारे कोर्सेज है, उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ अब दूसरा चीज बात करते हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो ये भी गेट का पार्ट है, हमें पता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ गेट। ओके, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में अगर देखा जाए कुछ चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नहीं होगा, जो आपके पार्ट गेट का पार्ट नहीं है। तो मोस्टली यहाँ पे गेट का पार्ट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग जो है गेट डीए का है, ठीक है। एसक्यूएल जो है हमारा है, प्रोग्रामिंग डेटाबेस एसक्यूएल है हमारे पास। सेल प्रोग्रामिंग, रिएक्ट फ्रेमवर्क, एपीआई कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें हमारी नहीं है। मॉडर्न प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में पूछ सकते हैं, एडवांस जावा। ओके, ऊप्स तो आपको आता ही होगा। तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 10 to 20% ही गेट का है, राइट, गेट का है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ठीक है, अगर आप इस चीज को अगर छोड़ भी दोगे, मतलब जो नए नए कॉन्सेप्ट है विदाउट गेट, तब भी आप क्रैक कर लोगे। मैं आगे बताता हूँ कैसे। कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ये पूरा गेट का पार्ट है हमारा, हमें पता है। एल्गोरिथम वाला पार्ट, डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट यहाँ पे गेट का ही है। ये भी गेट का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेटाबेस वाला पार्ट हमारा पूरा गेट का है, तो देख लो गेट ये। और ये वाला पार्ट भी हमारा, सीएन वाला पार्ट भी हमारा गेट का है। ओके, 7th वाला पॉइंट भी। 8th में आते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और तो यहाँ पे देखो फायरवॉल के वगैरह में अगर थोड़ा बहुत जानते हो, ठीक है, ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि नॉन गेट है। ये सब्जेक्ट पूरा हमारा नॉन गेट है। ओके, नाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाउड, आईओटी, आईएमएल, यहाँ पे ये भी नॉन गेट है हमारा। ओके, ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, नॉन गेट है। ओके, नाउ यहाँ पे द सिलेबस टॉपिक्स मेंशन्ड आर इंडिकेटिव इन नेचर, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू possess significant knowledge, proficiency
pertaining to the relevant subjects and their qualifying degree। तो देखो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन किया है उसके अलावा भी जो आपकी डिग्री में जो बीटेक सीएससी में आपने पढ़ा है, आईआईटी में जो आपने पढ़ा है, उसके अलावा भी सब्जेक्ट जैसे टीओसी यहाँ पे ने दिया, टीओसी भी के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसका प्रूफ लाने के लिए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा 2022 का पेपर है मेरे पास, ये मेरे पास 2022 का पेपर है, मुझे अड्डा 24/7 से मैंने डाउनलोड किया है। ओके, मुझे मिला है, तो ये पेपर है मेरे पास जो कि आपको भी मिल सकता है। ओके, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये मुझे वहां से मिला है। ओके, तो इस पेपर में आप देखेंगे ये पूरा पेपर है। अगर आपको चाहिए पेपर तो मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। तो इसमें आप देखोगे कि जैसे आप जाओगे आगे तो पूरे पेपर में तो आपको टीओसी के क्वेश्चन भी दिखेंगे यहाँ पे टेक्निकल में, ठीक है, जैसे ये टीओसी का क्वेश्चन है। ओके, तो देखो आपकी डिग्री के अनुसार भी यहाँ पे सिलेबस हो सकता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे सिलेबस जो होगा ये जो हमारा यहाँ पे है यू कैन से दैट कि जो यहाँ पे सिलेबस है जो मेंशन है इससे क्वेश्चन तो आने ही है। तो देखो 50% टेक्निकल में लाना कंपलसरी होता है, 50% तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, ठीक है, 50%, और ओवरऑल 54% जाता है। तो कट ऑफ के बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने स्ट्रेटजी वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो दिस इज द सिलेबस फॉर द यू कैन से दैट सीएससी आईएएस ऑफिसर, सीएससी आईएएस ऑफिसर का ये हमारा क्या है सिलेबस है। ओके, तो देखो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने जो गेट के नोट्स, जो अपने गेट के नोट्स है वो रिवाइज कर लो, जो सब्जेक्ट्स हैं। देखो न्यू कॉन्सेप्ट जो है आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कहाँ से पढ़ना उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं खोज करके सर्च करके आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ या कि वीडियोस बता सकता हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी वो देखो जो गेट की प्रिपरेशन कर रहा होगा उसके लिए ही है ये सब कुछ, ठीक है। तो ये सबके लिए ही नया होगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपने गेट पर पढ़ रखा है तो आपको नोट्स रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज करने हैं गेट के 1 नंबर वाले, और साथ में टेस्ट सीरीज जो है जरूर ले लेना। टेस्ट सीरीज आप ले लोगे तो आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी, उसी लेवल की हमने बना रखी है। और ये वाला पेपर तो मैं शेयर कर दूंगा। ओके, अब उन लोगों के लिए जो लोग बोल रहे हैं कि सर अप्लाई कैसे करना है, तो आ जाओ, ये ऑफिशियल साइट है हमने जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी अप्लाई वाले वीडियो पे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। ओके, तो इट इज टेकिंग टाइम, सो वी हैव टू गो टू द जॉब ओपनिंग्स, विल गो टू द जॉब ओपनिंग्स। ओके, नाउ यू कैन सी दैट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स 2026 यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे व्यू विंडो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कंटेंट इन इंग्लिश। ओके, यहाँ पे आपको क्लिक किया टू अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आप क्लिक किया टू अप्लाई पे करोगे तो आपको अप्लाई वाले बटन पे ले जाएगा, ठीक है। लोड हो रहा है, होने देते हैं इसको। ओके, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे देखो आईएएस ऑफिसर्स के लिए सिलेबस फॉर आईएएस ऑफिसर फ्रेशर्स, यहाँ पे ये वाला क्लिक करोगे तो ये वाला पीडीएफ जो मैंने अभी बताया आपको वो वाला पीडीएफ यहाँ पे खुल रहा है। सो आई होप यू गॉट इट, राइट। ये वाला फॉर्म खुल गया। फॉर्म में हमें क्या करना है, साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है ऑब्वियसली, क्योंकि नए पहली बार आ रहे हैं तो ये फॉर्म आपको फिल कर देना। आप कुछ लोग बोल रहे थे फाइनल ईयर वाले एलिजिबल है क्या, ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है लोगों के मन में कि सर फाइनल ईयर वाले एलिजिबल है क्या। देखो वैसे लिखा तो ये है कि अगर आपकी डिग्री मार्च तक कंप्लीट हो जाती है तो मार्च तक कंप्लीट हो जाती है आपकी डिग्री तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट आई डोंट नो वाई ऐसा किया है, क्योंकि किसी भी कॉलेज में जो 8 सेमेस्टर होता है वो लगभग अप्रैल के बाद खत्म होता है और मई में यहाँ पे रिजल्ट आता है। तो आई डोंट नो वाई, बट बहुत सारे लोगों ने फाइनल ईयर में अप्लाई किया है, मेरे जान पहचान के लोगों ने, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वंस अगेन ये सिलेबस था और मैं सारे लिंक यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में कि कैसे पढ़ना है फ्री रिसोर्सेज वाला गेट का, ठीक है। यदि आपने गेट की अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है तो जरूर अप्लाई कर दो, क्योंकि ऐसी PSUs के जो जॉब होते हैं वो आते रहते हैं। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड या अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट जरूर कर देना कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो। टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लो फॉर द वेटर प्रैक्टिस एंड एनवायरनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।